नमस्कार दोस्तों। आज हम एपीएस के लिए 50 प्रश्न हिंदी के देखेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, पृष्ठांकन का अंग्रेजी अनुवाद होगा। पहला ऑप्शन है आपका अमेंडमेंट, वेरिफिकेशन, स्पाइसीमेन, इंडोर्समेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, इंडोर्समेंट। तो हम प्रश्न पढ़ेंगे तो आप लोग अपने से ही पहले से आंसर अपना आप सोच के रखे रहिए और अपने आप को जांचिए कि आप कितना प्रश्न सही कर रहे हैं। बाकी हम 2 से 3 सेकंड के बाद प्रश्न आंसर बताएंगे। तो नेक्स्ट है ये है कि इसमें जो हिंदी अंग्रेजी से हिंदी के अर्थ है उससे पूछ रहा है। ग्रास ऑन अदर साइड ऑलवेज लुक्स ग्रीनर। इसका हिंदी अर्थ है, दूर के ढोल सुहाने लगते हैं, पेड़ धरती को सुंदर बनाते हैं, परिवर्तन प्रकृति का नियम है, जीवन मात्र ही संघर्षपूर्ण है। तो आप लोग बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दूर के ढोल सुहाने लगते हैं। ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंग्रेजी का हिंदी अनुवाद लिखिए, सही अनुवाद स्पष्ट कीजिए। तो डिजास्टर टू इन्वायरमेंट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। इसका हिंदी बताना है। पहला ऑप्शन है, प्रदूषण से बचना चाहिए, पर्यावरण को हानि पहुंचाना आज की बड़ी समस्या है, और ध्वनि प्रदूषण हमारी समस्या है, प्रदूषण एक समस्या है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा। और अगला है कि 5 प्रश्न इसमें आएंगे। पहले ही बताया गया है कि हिंदी से अंग्रेजी और अंग्रेजी से हिंदी। तो नेक्स्ट है इसमें चौथा क्वेश्चन, यह है कि निम्नलिखित में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का सही चयन करें जो दिए गए वाक्य के अंग्रेजी अनुवाद का सही विकल्प है। तो ये हिंदी दिया गया है कि उद्योग तथा व्यवसाय में अस्पर्धा होना स्वाभाविक है। तो इसकी हिंदी पूछ रहा है, क्या होगा। पहला ऑप्शन है, कंपटीशन इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इज अ नेचुरल, कंपटीशन इन सोसाइटी एंड बिजनेस इज नेचुरल, और तीसरा है, कंपटीशन इन इंडस्ट्री बिजनेस इज पॉपुलर, कंपटीशन इन इंडस्ट्री और बिजनेस नेचुरल। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए ठीक हो जाएगा, कंपटीशन इन इंडस्ट्री एंड बिजनेस इज नेचुरल। तो नेक्स्ट है, इससे पूछ रहा है कि वही हिंदी से इंग्लिश वाला क्वेश्चन है, अंग्रेजी शब्द एडमिशन का कौन सा अर्थ सही नहीं है। यानी कि इसका 3 अर्थ सही होगा, एक अर्थ जो है आपका गलत होगा। तो एडमिशन मतलब होता है दाखिला, और स्वीकृति भी एडमिशन क्या होता है, और प्रवेश भी। ये जो बहिर्गमन दिया गया है ये आपका गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, और ये 5 प्रश्न जो पत्र के आते हैं उसके प्रश्न हैं। इसमें लिखा है कि किसी अधिकारी को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है माननीय महोदय से, दूसरा है प्रिय महोदय से, यानी कि प्रिय मित्र से, पूजनीय से, और प्रिय आत्मज से। तो किसी अधिकारी को लिखेंगे तो आप माननीय महोदय लिखेंगे। तो इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका कि जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे क्या कहते हैं। शासकीय पत्र, अर्धशासकीय पत्र, टिप्पणी और कार्यालयीय ज्ञापन। तो जब एक अधिकारी दूसरे अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से पत्र लिखता है तो उसे अर्धशासकीय पत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी। और नेक्स्ट है कि अर्धशासकीय पत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है कि इसका स्वरूप व्यक्तिगत पत्र के समान होता है, दूसरा है यह पत्र अन्य पुरुष में लिखा जाता है, और तीसरा ऑप्शन है कि औपचारिक शब्दों से आरंभ करने की आवश्यकता नहीं होती, प्रायः समान स्तर के अधिकारी के साथ ऐसा पत्र व्यवहार होता है। तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर
बी सही हो जाएगा, यानी कि यह एक अन्य पुरुष में लिखा जाता है, ये ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका अगला 5 प्रश्न पत्र के हैं। तो नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है? पहला है आपका कि अनौपचारिकता, तुला और निवैरिक्त। चौथा है बाहर भीतरी बातें। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ये कार्यालय आदेश के मूल गुण नहीं है। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत नियुक्ति, छुट्टियां की स्वीकृति तथा पदवृद्धि आदि की सूचनाएं दी जाती है? तो इसमें जो है आपका कार्यालय आदेश होता है, ऑप्शन नंबर डी। और नेक्स्ट है कि इसमें व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू राइट द सुपरसेशन इन ए डू लेटर? डीओ पत्र में अधिक्रमण लिखने का सही तरीका क्या होता है? तो सिंसियरली भवदी, ट्रूली अपना, फेथफुली आभारी। तो ये इसका सही तरीका होता है आपका, ये सिंसियरली भवदी से ही होता है। और नेक्स्ट है कि इसमें हिंदी के प्रश्न हैं, शुद्ध और अशुद्ध वाले जो 5 प्रश्न रहेंगे। इसमें कह रहा है कि शुद्ध वाक्य का चयन करें। पहला ऑप्शन है माता पिता की शुश्रूषा करनी चाहिए, पहला ऑप्शन। दूसरा है तूफान आने का संदेह है। तीसरा है अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। और चौथा है इसके एकमात्र 2 कारण हो सकते हैं। तो इसमें जो है आपका पूछ रहा है शुद्ध, तो शुद्ध इसमें आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनेक निरपराध दंड के भागी हुए। तो ये जो माता पिता के शुश्रूषा लिखा है, यहाँ गलत इसलिए है कि यहाँ पे होगा आपका सेवा करनी चाहिए। और नेक्स्ट है आपका तूफान आने का संदेह। तो तूफान आने का संदेह नहीं, तूफान आने का आशंका है, तो ये इसलिए गलत हो गया ये। और चौथा ऑप्शन इसलिए गलत हो गया कि इसके मात्र 2 कारण हो सकते हैं, एक मात्र नहीं होगा, इसलिए गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें सी शुद्ध रूप से सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो पहला है कि आज घोड़ा दौड़ भी होगी, मेरे लिए गणित कठोर विषय है, बाण शस्त्र और बंदूक अस्त्र हैं, गरीबों के लिए निःशुल्क की शिक्षा की व्यवस्था है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यहाँ पे भी नहीं लगेगा। और कठोर की जगह पे आपका यहाँ पे कठिन हो जाएगा, इसलिए दोनों गलत है और यहाँ भी गलत है। तो ऑप्शन बेस में आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, और इसमें कह रहा है आपका कि शुद्ध वाक्य छांटिए। तो पहला ऑप्शन है इसमें तुम इसका दाम देने जाओ। और अगला है उसका संतान अच्छा है, मुझे आपका काम बहुत पसंद है, बेफजूल बात मत करो। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मुझे आपका काम बहुत पसंद है। और 64 हो गए। अगला देखते हैं, इसमें कह रहा है कि सही विकल्प का चयन करें जो शुद्ध वाक्य है। पहला है तुम तुम्हारा, दूसरा है तुम का काम करो, तुम मेरा काम करो, चौथा है तुम अपना काम करो। तो जो शुद्ध वाक्य है इसमें अब तुम अपना काम करो। और नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? तो सारा राज उसके लिए धाती था, ऐसी एकाध बात और देखने में आती है, इन दोनों में केवल यही अंतर है, मैं आपके दर्शन करने आया हूँ। तो इसमें जो है आपका अशुद्ध है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि इन दोनों में केवल यही अंतर है। और अगला है आपका कि निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए।
सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, जंक फूड से मोटापा बढ़ती है, हरा पेड़ ऑक्सीजन देते हैं, और मेरे घर में तुम्हारी स्वागत है। तो इसमें पूछ रहा है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो सीधी लकीर खींचना बहुत कठिन है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। और अगला है वाक्य का कौन सा भाग शुद्ध नहीं है। बड़े दुख की बात है कि डॉक्टर के आने से पहले ही उसका प्राण पंखेरु उड़ गए। तो इसमें पूछा कि कौन सा भाग शुद्ध नहीं है। तो शुद्ध नहीं है तो इसका ऑप्शन कोई त्रुटि नहीं है, डॉक्टर के आने से पहले उसका प्राण पंखेरु उड़ गए, बड़े दुख की बात है। तो उसमें ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा, उसका प्राण पंखेरु उड़ गए। नेक्स्ट है कि पानी ना बरसता तो धान सूख जाता, किस प्रकार का ये है। आज्ञावाचक, संकेतवाचक, संदेहवाचक, इच्छावाचक। तो ये आपका संकेतवाचक है। और अब है आपका अगला कि निम्न में से कौन सा पीछे चलने वाला शब्द समूह हेतु एक शब्द है। तो इसमें आपका अनुगत, पिछलग्गू, पिछल और आगत। तो ये आपका अनुगत जो है आपका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विशिष्ट अवसर पर विशिष्ट लोगों के समक्ष दिया गया विद्वतापूर्वक भाषण क्या कहलाता है। संभाषण, अभिभाषण, अपभाषण, अनुभाषण। तो ये आपका जो है अभिभाषण कहलाता है। नेक्स्ट है कि प्रत्युत्पन्नति का अर्थ क्या होगा। पहला ऑप्शन है उत्तर न देने की क्षमता, जो फिर से उत्पन्न हुआ हो, जिसकी बुद्धि में नई नई बातें उत्पन्न होती है। चौथा है जो तत्काल सोचकर उत्तर दे सके। तो इसका ऑप्शन नंबर आपका डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि जिसकी उपमा न दी जा सके के लिए एक शब्द है। तो ये जानते होंगे आप लोग, अनुपम। और जो देने योग्य है उसे एक शब्द में कहते हैं दे। ये एपीएस एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो ये यूथ की टेस्ट सीरीज है, इसकी पीडीएफ आप कहेंगे तो हम ग्रुप में डाल देंगे। और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, जितने प्रैक्टिस सेट हो सके आपको यूट्यूब पे, मार्केट में, कहीं भी उसको सॉल्व करें, क्योंकि जितना आप सॉल्व करेंगे उतना आपको फ़ायदा होगा, उतनी बार आपको नए प्रश्न मिलेंगे। तो आइए देखते हैं अगला। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो वाक्यांशों के लिए एक शब्द का विकल्प है। जो थोड़ा जानता है उसे क्या कहेंगे। तो अवज्ञ, अल्प, अल्पज्ञ और सर्वज्ञ। जो थोड़ा जानता है उसे बोलते हैं अल्पज्ञ, जो बहुत जानता हो उसको सर्वज्ञ बोलते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी सही होगा। और अगला देखते हैं। अवसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं यथास्थितिवादी, आदर्शवादी, भाववादी और अवसरवादी। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अवसरवादी। और अगला है उपकार को मानने वाला को एक शब्द में क्या कहेंगे। तो इसमें आपको कृपालु, कृतज्ञ, कृतज्ञ और आज्ञाकारी। ऑप्शन नंबर बी, कृतज्ञ कहेंगे उसको। अभी ये आपका 5 प्रश्न जो है जो मुहावरे और लोकोक्ति के हैं वो आते हैं। जस दूल्हा तस बनी बराता कहावत का अर्थ है अपनी योग्यता से अधिक बातें करना, जैसे खुद वैसे साथी, किसी की चाल को अच्छी तरह जानना, अच्छे बुरे को एक समझना। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी जो है सही हो जाएगा, जैसे खुद वैसी साथी। और नेक्स्ट है आपका कि लश्कर में ऊँट बदनाम का अर्थ है गुणवान का बदनाम, ऊँट का सदा एकरस, मोल ताल कर बदनाम होना, दोष किसी का पर नाम किसी और का। इसमें ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, लश्कर में ऊँट बदनाम, दोष किसी का पर नाम किसी और का। और नेक्स्ट है कि
उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। कमर टूटना, पहला ऑप्शन है निराश होना, जीत जाना, कमर टूट जाना और चोट लगना। तो इसमें आपका निराश होना, कमर टूट जाना मतलब निराश हो जाना। और दिनों का फेर मुहावरे का सही अर्थ है। तो अजीब हालात होना, बहुत जल्दी जल्दी होना, भाग का चक्कर, दिन काटे न कटना। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भाग का चक्कर। नेक्स्ट है कि किनारे लगना मुहावरे का अर्थ है किसी कार्य का समाप्त होना, डूबने से बचना, लहरों द्वारा किसी वस्तु को किनारे फेंकना और नदी पार करने में असफल होना। तो इसमें आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, किसी कार्य को समाप्त होना। नेक्स्ट है कि नमक मिर्च लगाना मुहावरे का सही अर्थ है। तो पहला ऑप्शन है तीखा होना, बढ़ा चढ़ा कर कहना, मसाला डालना, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, बढ़ा चढ़ा कर कहना। नेक्स्ट है कि ये मुहावरा ये भी है, ऊपर लोकोक्ति था, आयु में छोटा होने पर भी वह सबके कान कतरता है, वाक्य में रेखांकित मुहावरे का सही अर्थ है। तो कमर कसना, बहुत चतुर होना, काम तमाम करना, खटाई में पड़ना। ऑप्शन नंबर बी, बहुत चतुर होना। नेक्स्ट है कि बिल्ली को पहले ही दिन मारना चाहिए का अर्थ था, रव पहले ही दिन पड़ता है बाद में नहीं, भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए, जिस व्यक्ति के आश्रय में रहना उसी को हानि पहुंचाना। चौथा है बुरा समय आते ही सचेत हो जाना। तो इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी होगा सही, कि भय का शमन शुरू में ही कर देना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है आपका ये पर्यायवाची है कि इसमें पर्यायवाची है कि विभु का पर्यायवाची है सर्वव्यापक, नित्य, ब्रह्मा, आत्मा, महान ईश्वर, चिरस्थायी और दृढ़। तो विभु का पर्यायवाची हो जाएगा सर्वव्यापक और नित्य। ऑप्शन नंबर आपका पहला सही हो जाएगा। और नेक्स्ट है कि नालिनी, कैरव, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं? कौमुदी, सौदामिनी, कुमुदनी और कुमुद कला। तो इसमें आपका ये कुमुदनी का हो जाएगा। और अगला है कि निम्न में से कौन सा कनक का समानार्थी नहीं, यानी कि कनक का पर्यायवाची नहीं है? तो आपका ये सोना भी है और ये आपका धतूरा भी है और गेहूं भी कहीं कहीं मिलता है। तो ये मक्का शब्द जो है आपका ये समानार्थी यानी पर्यायवाची नहीं है। और नेक्स्ट है अगला, निम्नलिखित में से किस समूह के सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? यानी कि एक कोई जोड़ा ऐसा है जिसके पर्यायवाची शब्द समान है, बाकी गलत होंगे तीन के। तो पहला है कि तिमिर, अंधकार, अंधेरा, रजनी, ये सब अंधेरे के हैं, इसमें एक नहीं है। और दूसरा है प्रभात, प्रभास, भोर, सुबह, निशा, उषा, संध्या, प्रभा, चंचला, चपला, लक्ष्मी, विष्णु, प्रिया। इसमें ऑप्शन नंबर आपका बी जो है ये प्रभात, प्रभास, भोर, सुबह, ये आपका बी नंबर सही है। और नेक्स्ट है कि किस विकल्प में सभी शब्द परस्पर पर्यायवाची हैं? पहला है आपका कि पार्वती, रुद्राणी, भवानी। दूसरा ऑप्शन है दानव, निशाचर, अम्बक, मनोरथ, स्प्राह, निलय, रीता, रिक्त, तिक्त। तो इसमें जो आपका सभी समान परस्पर पर्यायवाची हैं ये पार्वती, रुद्राणी और भवानी सेम पर्यायवाची इसकी है। और नेक्स्ट है आपका कि अनभिज्ञ का विलोम शब्द है। तो अब भिज्ञ, अभिज्ञ, अनाभिज्ञ और अनाभिज्ञ। ऑप्शन नंबर इसमें आपका बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा शब्द ऐहिक शब्द का विलोम है? तो भौतिक, सांसारिक, पारलौकिक और एहलौकिक। तो ऐहिक का आपका विलोम होता है पारलौकिक। और मूर्त शब्द का विलोम आपका अमूर्त, प्रतिमूर्त, समूर्त और अदृष्ट। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा।
चौथा ऑप्शन है आपका कि यानी मतलब 94 प्रश्न, निम्नलिखित में से किस युग में सही विलोम है? दुकुल का प्रतिकूल, अजर का अविनाशी, सत्कर्म का निष्कर्म, विश्वास का अविश्वास। तो ये जो आपका सही विलोम का जोड़ा जो है विश्वास का अविश्वास, ये बिल्कुल सही है। और अगला है आपका अस्थावर का विलोम शब्द है जंगम, सचल, चंचल और चेतन। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, जंगम। और अब ये जो है आपके 5 प्रश्न जो है गद्यांश के हैं, पैराग्राफ के, तो इसके आंसर जो है हम बता देंगे। टिक मार दे रहे हैं आप लोग, जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, PDF ग्रुप में डाल देंगे टेलीग्राम चैनल पे। तो 96 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, और 97 का ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 97 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, और 98 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 99 हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, और 100 का हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये आपके जो है 50 प्रश्न जो है हिंदी के कंप्लीट होते हैं। तो ऐसे ही आपको APS एग्ज़ाम तक डेली एक टेस्ट सीरीज आपकी मिलती रहेगी। वो इसे यूथ का हो गया और कई भी राइटरों की किताबें हैं, इसमें ये सब्जेक्ट रहते हैं कंप्यूटर के और हिंदी के, GS के। तो आपको हर पार्ट में GS के, हिंदी, कंप्यूटर मिलते रहेंगे। आप लोग देखिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल, आप लोग शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।